अपने सपनों को पूरा करने के लिए युवा और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अभिभावक अक्सर सूदखोरों के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन अब पृथला विधानसभा क्षेत्र के युवा और उनके अभिभावक इस चक्कर से बच सकेंगे और उसकी शुरुआत की है पृथला से जनसेवक विनोद भाटी ने। और देखिए, चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में युवा मौजूद है, गांव के मौजूद लोग मौजूद है यहाँ पर। और जो सपने होते हैं वो हकीकत में कैसे बदले जाए, चाहे पैसा हो या ना हो, ये एक प्रोत्साहन देने का काम विनोद भाटी जी ने यहाँ पर किया है। विनोद जी, अक्सर सब लोग सपने देखते हैं हम लोग, लेकिन वो हकीकत तक कैसे पहुंचा जाए वो रास्ता कोई नहीं दिखाता, लेकिन आपने एक प्रयास किया। ये प्रयास अब धीरे धीरे रंग लाने लगा है। कैसे जो है धरातल पर इसके अब परिणाम नजर आ रहे हैं, युवा कितना उत्साहित है? मैडम, आप देखिए किस तरीके से नौजवानों ने यहाँ जमघट लगा रखा है। सभी मेरी बात सुनने को बड़े आतुर हैं, इन रास्तों पर चलने के लिए बड़े आतुर हैं। जब किसी को रास्ता ही पता नहीं होगा चलेगा कैसे, लेकिन मैंने रास्ता दिखाने का कार्य किया है। सभी नौजवानों में जोश भरा है कि किस तरीके से व्यापार पर आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या नीतियां हैं बैंकिंग की, क्या क्या नीतियां हैं सरकार की स्टार्टअप शुरू करने के लिए। उन्हें एक एक्सपीरियंस की जरूरत है, थोड़ी मेहनत करें, अपने नियमित रूप से आगे बढ़ें और सरकार के द्वारा वो आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहा कि बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए महंगी कोचिंग निशुल्क आप उपलब्ध कराएंगे। आपने कहा रोजगार देने वाला बनिए, उसके लिए अगर पैसा आड़े आता है तो वो सरकारी योजनाओं के जरिए उन तक पहुंचेगा और चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जब, क्योंकि योजनाएं भी सरकारी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन जब धरातल पर लाभ लेने जाते हैं तो एड़ी चोटियां घिस जाती हैं, बल लगाना पड़ता है। तो क्या उन योजनाओं का आपको लगता है कि सचमुच में लाभ मिल पाएगा? क्योंकि आप बीच में एक जो है सेतु की भूमिका में यहाँ पर हैं, तो कैसे उन योजनाओं का लाभ दिलाएंगे ताकि जो सरकार का विजन है और जो आपका विजन है वो दोनों ही धरातल पर उसके परिणाम नजर आए? मैडम, मंजिल मुश्किल हो सकती है लेकिन असंभव नहीं। जिस तरीके से मेहनत करेंगे, विजन रखेंगे, सोच करेंगे, उसके साथ जो मेरी टीम है उसका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि मेरी कोचिंग बाय विनोद की टीम बड़ी अग्रेसिव है। उन्होंने कोचिंग की जो शुरुआत की है, पीटीएलआर कॉलेज से 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगी। हमने कैंपस ले लिया है, सब क्लासेस का पूरा इंतजाम हो चुका है, टीचर हायर हो चुके हैं। वो 100 के 100 हम शुरू करेंगे और पृथला के नौजवान को उसका लाभ मिलेगा। जो हमने व्यापार की बात कही है, जो स्टार्टअप्स की बात कही है, स्टार्टअप्स की जानकारी है तो हमने हेल्प डेस्क का जो सीएससी के माध्यम से शुरुआत करेंगे। जिसको जो जानकारी चाहिए, जो जीएसटी नंबर अप्लाई करना है, कोई व्यापार की जानकारी लेनी है, लोन कैसे ले सकते हैं, लोन का फॉर्म अप्लाई करना है, वो सारे फॉर्म अप्लाई करेंगे हेल्प डेस्क के द्वारा, सारे काम करके देंगे। और ये जो सुविधाएं आपके द्वार जाएंगी, जो कियोस्क होगी, जो हमारा मोबाइल कार होगी, उसमें हमारा लैपटॉप होगा, आई स्कैनर होंगे आधार कार्ड के लिए, हैंड प्रिंट फिंगरप्रिंट स्कैनर होंगे, फोटो कॉपी मशीन होगी, सारी सुविधाएं उसके अंदर मौजूद होंगी। पढ़ी लिखी टीम होगी, एक गांव का काम 2 या 3 दिन में निपटा के पूरे गांव में काम निपटाएंगे। ये मेरा प्रण है कि मैं इन कामों को कर सकूं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उम्मीद करूंगा ये मेरी फ्री कोचिंग का जो आइडिया है ये सब तक पहुंचा सकूं। विनोद जी, कई बार जो युवा होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता उनके अंदर क्या ऐसी प्रतिभा है, किस तरह जो क्लाइमेट है या जो उनके पास संसाधन होंगे उसमें वो किस तरह का काम कर सकते हैं जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। तो कोई ऐसी भी व्यवस्था है जो युवाओं को ये गाइड कर सके कि आप कम पैसे में ये इस तरह का व्यापार कर सकते हैं ताकि रोजगार से बेहतर उनका जीवन गुजर सके और साथ साथ उनको सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिले? मैडम, मुझे पृथला के नौजवान को ना सिर्फ एक चीज पे टारगेट करना है। पृथला के नौजवान के हाथ में शक्ति है, उसके पैरों में गति है, उसके दिल में जोश है। मैं वादा करता हूँ अगर उनकी शक्ति का मैं इस्तेमाल कर पाया तो उन्हें सही मुकाम तक पहुंचा पाऊंगा। उन्हें सही व्यापार की, जिसमें उनका टैलेंट है, जिसमें उनकी काबिलियत है, उसको उसके बारे में जानकारी दी जाए कि इस रास्ते पे चलो। ऐसी हेल्प डेस्क का निर्माण बहुत जल्दी करने वाला हूँ, सब चीजें आपके सामने रहेगी। आप देखो, पहले दिन चला था तो मैं किस रास्ते पे था, आज आपके सामने किस रास्ते पे हूँ। पहले दिन से मेरी नौजवानों की सोच में सोशल मीडिया साथी मेरे साथ रहे हैं, तो आज देखिए किस कहाँ तक पहुंच गया हूँ। और ये लगातार मसाल से मसाल पकड़ते हुए मैं इस सोच को पूरा खरा उतारूंगा, पूरे पटना में फैला के छोड़ूंगा। विनोद जी, चौपाल पर एक कार्यक्रम के दौरान आपने कहा था कि जब आपने सुना कि किसी ने जान दे दी, सूदखोरों का आतंक इतना शहर में भी बढ़ रहा था, अब गांव में भी लगातार बढ़ रहा है, लोगों की मजबूरियों का फायदा जो है वो लोग उठाते हैं। आपने प्रण लिया कि गांव, कम से कम पृथला के जो गांव है वो इसका हिस्सा ना बने, सूदखोरों के आतंक से उन्हें मुक्ति मिले।
तो क्या कहना चाहेंगे ग्रामीणों से, उन बच्चों से जो सपने बहुत देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो सपने उन पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो सूदखोरों के चंगुल में फंस जाते हैं? मैं सर्वप्रथम नौजवानों को बताना चाहता हूँ, कोचिंग के लिए, बड़ी नौकरियों के लिए कहीं से पैसा ब्याज पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में दिल्ली जाना पड़े, मुखर्जी नगर जाना पड़े, लाखों के रुपए की फीस जाती है। आपको 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आपके फतेहपुर में कोचिंग बाय विनोद फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। दूसरा, किसी को व्यापार के लिए उल्टे सीधे ब्याज पैसे देने की जरूरत नहीं है। व्यापार को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए हमें बैंक द्वारा, सरकार द्वारा, मुद्रा लोन द्वारा, CGTS एमएससी प्रणाली द्वारा, बहुत सारी नीतियों के द्वारा लोन मिल सकता है। आप तरीके से इसमें चलते रहिए, आपका सफर आसान होगा। इस सूदखोरों से, इस आतंक से बचने का, निजात करने का मैं एक आसान हल। विनोद जी, आप शुरू करने जा रहे हैं कोचिंग बाय विनोद, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बीच के लोग होते हैं वो रास्ता निकाल लेते हैं। कहीं पर जैसे सरकारी विभागों में हम देखते हैं अधिकारी तक पहुंचने के लिए क्लर्क पैसे ले लेते हैं, तो वो आप तक सीधा पहुंच सके बिना किसी खर्ची और पर्ची की बात करती है सरकार, आपकी कोचिंग तक पहुंच सके, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? और अगर कोई बीच का व्यक्ति इस तरह की शरारत करने की कोशिश करता है तो उस पर लगाम कैसे कसेंगे? कोचिंग बाय विनोद पूरा मेरे द्वारा संचालित और मेरे द्वारा केंद्रित एक माध्यम होगा। इसमें किसी बीच वाले की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन के लिए लिंक सबको दिए जाएंगे। सोशल मीडिया मेरी परमानेंट एक्टिव रहेगी। किसी को शिकायत है तो सोशल मीडिया पर मुझे कंप्लेंट कर सकता है। और पढ़ा लिखा शिक्षित अपना स्टाफ होगा। किसी को बीच में, किसी क्लर्क को, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सीधा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास को आसानी से ले सकते हैं। और देखिए, गांव प्याला के कुछ मौजूद लोग मौजूद हैं और इस शुरुआत को कैसे देखते हैं, उनसे प्रतिक्रिया हम साझा करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम हुकम सिंह दलाल। जी, हुकम सिंह जी, क्या कहेंगे? लोग सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन कथनी और करनी में बड़ा अंतर रह जाता है। ऐसा है, मैं तो मीडिया से ही दरखास्त कर सकता हूँ। नेताओं से तो बहुत ज्यादा हमने आजकल अपील भी की है, दरखास्त की है, रिक्वेस्ट की है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि पृथला विधानसभा के अंदर इतने कारखाने हैं। अगर हमें ये भी आश्वासन दे दें नेता कि पृथला के अंदर जितने भी कारखाने हैं उसमें पृथले के बच्चों के ही काम किए जाए, उनको नौकरी दी जाए। विनोद जी तो कह रहे हैं कि अपना कारखाना खोलो ना, आप अपने खुद भी रोजगार लो, रोजगार देने वाला बनो। तो फिर विनोद जी को ये पूछो ना, आप जाकर के फिर नेता बनने की क्या जरूरत है? वो कारखाना खोलें और अपने आप भी नौकरी देना बच्चों को। उन्होंने खोला हुआ है, लेकिन और भी खोलें। उसके लिए वो चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़ा रहे, सूदखोरों के चक्कर में ना फंसे। तो क्या सोचते हो कि कोशिश की है, सहयोग की जरूरत मानते हो कि नहीं मानते? मैडम, ऐसा है, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना दिस इज वेरी इजी जॉब, लेकिन उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करना दिस इज वेरी टीडियस एंड डिफिकल्ट जॉब। ये किसने कह दिया हम किसी चीज को मार्केट में लेकर के आ जाते हैं? वो बिके या ना बिके उसकी गारंटी क्या विनोद जी या उनकी सरकार लेती है? गारंटी तो सर इंसान की भी नहीं है आज के जमाने में, लेकिन हम कमियां निकालते हैं, हम समस्याएं गिनाते हैं, लेकिन समाधान में सहयोग की जरूरत है नहीं। मेरा सवाल ये है कि सहयोग करना चाहिए, आपके लिए कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, जैसे खेती है, हम किसान लोग हैं, हम सारे देश के लिए अनाज उपजाते हैं। जब ये लोग राजनीति में आते हैं तो ये किसानों के लिए क्यों नहीं करते, हमारे लिए क्यों नहीं करते? सर, मेरा सवाल, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं सवाल ये है मेरा, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, समस्या आपकी है, उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं। सहयोग जरूरी है या नहीं? और उसके सहयोग के लिए, अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करने के लिए, क्या आप उस सहयोग के लिए तैयार हैं? हम उस सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन सहयोग करने वाला कोई आज तक तो हमें मिला नहीं है। किसी एक नुमाइंदे का पृथला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये चौथा विधायक होगा। हमें एक बताइए विधायक आकर के मैं पृथले की जनता के साथ में ये न्याय कर दिया। सर, ले कुछ नहीं रहे हैं, आपको फ्री में कोचिंग देंगे, फ्री में आपके लिए काम करेंगे, तो कम से कम आप जो है हौसला बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? हम उनका अनुमोदन करेंगे, अभी तो वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसका धन्यवाद करेंगे, जब लोगों का उसका फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए, धरातल पर चीज अगर आती है तो निश्चित तौर पर जो है उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? रामदेव नाम है जी। यहाँ युवाओं का, ये बाबूजी बता रहे थे, एक बहुत तीस है मैं कहूंगी इनकी, कि भाई युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इतना नेगेटिविटी दिमाग में भर गई है कि उन्हें लगता ही नहीं है कि कोई ये हकीकत में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन चलिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, एक शुरुआत हुई है। क्या कहेंगे आप कि इस शुरुआत का हमें लाभ लेना चाहिए या शिकायतों में ही जो है समय व्यतीत करना चाहिए? मैडम, शिकायत करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आज तक बहुत सी सरकारें बनी, बहुत से नुमाइंदे हमारे बीच में इसी तरह से आए और आज तक किसी ने किसी को नौकरी ना दी। अगर भाटी जी प्रयासरत हैं तो हमें उनका साथ देने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, कोशिश करना इंसान का फर्ज होता है। किसी भी
कोई विधायक बन करके बीच में अगर आ जाए तो हर आदमी की आकांक्षाएं सर, पूरी यहाँ नहीं विधायक की बात नहीं कर रहे, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ये बच्चों की, राजनीतिक युवाओं विषय है। की भविष्य की बात कर रहे हैं। कोई आपसे एक पैसा नहीं ले रहा है, कोई आपसे, अभी तो चुनाव भी दूर है, लेकिन कोशिश है कि आप लोग मोटिवेट हो, बच्चे मोटिवेट हो कि वो आगे जाएं, अपने पैरों पर उनको रास्ता दिखाया जाए, वो नशे में ना जाए, वो बेरोजगारी में, डिप्रेशन में आकर कोई तनाव ना पैदा हो उनके दिमाग में, उसके लिए कोशिश है। उस कोशिश को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कोशिशें तो कामयाब होती हैं जी, वादे अक्सर फेल हो जाया करते बाबूजी हैं। 1 मिनट। मैडम, वादे तो फेल हो जाया करते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। और हमें गर्व भी है इस तरह के अपने नौजवानों पर कि हमारे बीच में आए, हमारे बच्चों से रूबरू हुए, उन्होंने हमारे बच्चों को प्रेरणा दी, उसके लिए हम उनके धन्यवाद के पात्र हैं। आगे जिस तरीके से जो भी बात सामने आती रहेगी, जैसे फतेहपुर के अंदर कोचिंग सेंटर है, बहुत से लोन आदि हैं, देखो कर्जा तो लेकर के व्यापार चलाना, ये भी एक हमारे बच्चे लायक नहीं करते हैं, क्योंकि हम देहाती लोग हैं, हमारी इतनी इनकम नहीं होती है। भाई दे बिजनेस फेल हो जाए तो बच्चे तो फिर डूबेंगे। लेकिन एक सोच ये होती है कि एक सोच ये दिमाग में आना कि हम भी किसी को नौकरी पर रख सकते हैं, या यही सोच के पैदा हो कि हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और उसके बाद हम फला जगह पे नौकरी लग जाएंगे, 10,000, 20,000, 25,000 अपनी योग्यता के अनुसार लेंगे। लेकिन एक यहाँ जो माहौल दिखाई दिया उसमें कम से कम ये एक संदेश मेरे को लगता है कि जरूर गया कि आपके अंदर भी वो काबिलियत है कि आप 4 लोगों को नौकरी दे सकते हो। जी, जरूर दे सकते हैं जी। हमारे यहाँ पे नौकरियों की मैडम कमी भी नहीं है, अगर देखा जाए पटले के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आकर के नौकरियां कर रहे हैं। काबिलियत के आधार पे आज भी नौकरियां हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं उनको इस तरह प्रेरित करने वाला अगर इंसान कोई अग्रसित करता रहे तो बच्चों में अकल आएगी। वैसे कि विनोद भाटी जी ने भी बताया, हम भी बता रहे हैं कि आजकल के बच्चे बहुत और तरह के साधनों पे आकर्षित हैं। बिल्कुल, और देखिए सपने सभी देखते हैं और हकीकत बनने की राह में बहुत सी अड़चनें आती है, बहुत सी नकारात्मकता भी आती है, लेकिन इस नकारात्मकता को दूर करते हुए उन सपनों को हकीकत में ढालने के लिए एक प्रयास किया गया है। अब देखना ये होगा कि विनोद भाटी द्वारा किया गया ये प्रयास कितना रंग लाता है और पृथला विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण युवा हैं अपने पैरों पर कितना खड़ा हो पाते हैं, लेकिन इसे एक प्रोत्साहन के रूप में जरूर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।